हरिया एक बहुत ही गरीब इंसान था। उसके घर में उसकी पत्नी मधु और उसकी माँ और 2 बच्चे रहते थे। हरिया गांव में ही एक फर्नीचर की दुकान में लकड़ी काटने का काम करता था। उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह अपने परिवार को लेकर एक किराए के घर में रहता था। हरिया के काम पर जाने के बाद मधु अपनी सास और बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। दिसंबर का महीना था। घना कोहरा और ठंडू हवाओं से उनकी हालत खराब हो गई थी। किसी के पास गर्म स्वेटर नहीं था, सिर्फ 2 पुराने कंबल थे जिससे वे रात तो जैसे तैसे बिता लेते थे। लेकिन दिन में ठंडी हवाओं के कारण मधु के सास की तबीयत खराब हो गई। माँ जी देखो, आपको कितना बुखार हो गया है। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप दिन भर कंबल में ही बैठ रहा करो। ओह, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन इतनी ठंडी हवाएं हैं हरिया, और तुझे तो पूरा काम करना पड़ता है। वह भी बगैर स्वेटर के बाहर काम पर जाता है, उसकी भी तबीयत कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए यह कंबल तू उसे ही दे दिया कर। मैं घर में ही बैठी रहूंगी, और जो दूसरा कंबल है उसे बच्चों को उड़ा दे, कहीं उन्हें ठंड लग गई तो बहुत परेशानी बढ़ जाएगी। मैं तो बुद्धि हो गई हूँ, मुझे कुछ हो भी गया तो कोई गम नहीं, लेकिन इतनी ठंड में तुम्हारा ठीक रहना ज्यादा जरूरी है। पूरा घर तो तुम लोगों के भरोसे पर ही है। वह बाहर काम करने जाता है और तू कितने अच्छे से मेरा और बच्चों का ख्याल रखती है। माँ जी, हमारे लिए तो आपकी तबीयत ठीक रहे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं अभी आपके लिए काढ़ा बना देती हूँ, जिससे आपको आराम हो जाएगा। आज मैं इनसे बात करूंगी कि सेठ जी से कुछ पैसे एडवांस में ले लो, जिससे मैं आप लोगों के लिए स्वेटर लेकर आऊंगी। हरिया कम से वापस आ जाता है। उसे इतनी तेज ठंड लग रही थी कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अरे मधु, जल्दी से थोड़ी देर सी चाय दे दे, बहुत ठंडी लग रही है। मधु जल्दी से हरिया के लिए चाय बनाकर लाती है और गरम गरम खाना बनाकर हरिया और अपनी सास और बच्चों को देती है। फिर अगली सुबह हरिया जल्दी से उठकर अपने काम पर चला जाता है। लेकिन उस दिन ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। ठंड के मारे उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। फिर भी उसका काम था लकड़ी काटना, इसलिए वह फर्नीचर की दुकान में जाकर लकड़ी काटने लगता है। पर ठंड के कारण उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे। तभी सड़क के किनारे उसे आग की लपटें दिखाई दी। वह जल्दी से भागकर आग के पास जाता है। अरे भैया, थोड़ा मुझे भी हाथ सेक लेने दो, आज बहुत ठंड है, इससे मेरे हाथ नहीं काम कर रहे हैं। थोड़ी सी आग सेक लूंगा तो शायद काम कर सकूंगा। हरिया आग के सामने बैठकर अपने हाथ सेक रहा था। तभी सेठ जी वहां पर आ जाते हैं। अरे हरिया, तुझे आग के सामने बैठने के लिए पैसे नहीं देता हूँ। तू कितनी देर से आग के सामने बैठा है? जल्दी से जाकर लकड़ी काट, वरना यह आज का तेरा पैसा काट दूंगा। हरिया कांपते कांपते जब वह घर वापस जाता है तो उसे तेज बुखार हो जाता है। तभी मधु कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अभी माँ जी की तबीयत खराब थी, अब इनको तो बहुत तेज बुखार है। मैं कहाँ से दवा लाऊंगी? कितने दिनों से बोल रही हूँ सेठ जी से कुछ पैसे एडवांस में लेकर स्वेटर खरीद लो, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं हो। अरे मधु, तू परेशान मत हो, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। एक एक करके मधु के घर में सबकी तबीयत खराब हो जाती है। बच्चे भी बीमार पड़ जाते हैं। हरिया की तबीयत खराब होने से मधु बहुत परेशान हो जाती है। उसके घर के हालात और भी खराब हो जाते हैं। वह सोचती है, अगर मैं ऐसे ही घर में बैठी रहूंगी तो कैसे काम चलेगा? मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वैसे भी घर में थोड़ा सा ही राशन है, अगर खत्म हो गए तो हम तो बिना खाए ही मर जाएंगे। मैं बाहर जाकर काम ढूंढती हूँ। मधु बाहर जाती है और लोगों के घरों में घूम घूम कर काम मांगती है। दीदी जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है, भाभी मुझे कम पर रख लो। चल जा यहाँ से, नहीं तो मेरे घर में कोई काम नहीं है। तुम जैसी भिखारी के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। दीदी जी, अच्छा ठीक है, आप मुझे कम पर मत रखो, लेकिन अगर आपके पास पुराने स्वेटर हो तो मुझे दे दो। चल जाए यहाँ से, नहीं तो एक थप्पड़ खींच के लगा दूंगी। उस औरत की बातें सुनकर मधु को बहुत दुख होता है। वह रोते हुए घर वापस आने लगती है तो तभी उसे एक पेड़ के नीचे बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है। अरे, ये पेड़ के नीचे इतनी तेज रोशनी कैसे आ रही है? पता नहीं कौन सी चीज है जो इतना तेज चमक रही है। मधु जल्दी से उस पेड़ के पास जाती है तो देखती है कि वहां पर बहुत सारे रंग बिरंगे स्वेटर और कंबल रखे हुए थे। मधु सोचती है, पता नहीं ये स्वेटर और कंबल किसके हैं। ये तो कोई जादुई स्वेटर दिख रहा है जिसमें इतनी तेज रोशनी आ रही है। मधु उसे उठाने की कोशिश करती है
तभी उसके सामने एक बहुत ही भयानक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर मधु घबरा कर खड़ी हो जाती है। अरे तुम तो कोई चुड़ैल लगती हो। अरे मुझे माफ कर दो, मैं तो यूं ही यहाँ पर आ गई थी। मधु को परेशान देखकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, अरे मधु, मैं तो इसी चौराहे पर रहने वाली चुड़ैल हूँ। मैं कुछ दिनों से तुम्हें परेशान देख रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये स्वेटर और कंबल यहाँ पर रखे हैं। इस स्वेटर और कंबल की तुम्हें बहुत जरूरत है। ये कोई मामूली स्वेटर नहीं है, ये सब जादुई स्वेटर है जिसे पहनने से तुम्हें कभी भी ठंडी नहीं लगेगी और तेज हवाओं का भी इस स्वेटर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये स्वेटर पहन के तुम और तुम्हारे पति बहुत अच्छे से काम कर सकती हो। चुड़ैल की बातें सुनकर मधु दंग रह जाती है। मधु कहती है, मैंने तो सुना है कि चुड़ैल सिर्फ इंसानों को मार कर खा जाते हैं, पर तुम तो बहुत अच्छी चुड़ैल हो। तुम्हारे स्वेटर से मेरे घर की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मधु, ये कोई मामूली कंबल नहीं है। तुम इस कंबल से जो भी चीज मांगोगी ये कंबल तुम्हें लाकर दे देगा, फिर वह चाहे खाने की चीज हो या फिर पहनने की। ये तुम्हारी जरूरत को पूरा करेगा। ये सब सुनकर मधु बहुत खुश हो जाती है और चुड़ैल का बार बार धन्यवाद करती है। मधु स्वेटर और कंबल लेकर अपने घर आ जाती है, जिससे उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती है।